क्या आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहां हुआ था? 1469 में तलवंडी गांव में, जिसे अब ननकाना साहिब कहते हैं, पाकिस्तान में एक रोशनी आई। यह गांव अपने समय में एक साधारण सा गांव था, लेकिन इसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। यह रोशनी थी गुरु नानक देव जी के जन्म की, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। उनके जन्म के समय आसमान में एक अद्भुत चमक दिखाई दी, जिसे देखकर गांव के लोग अचंभित रह गए। एक हिंदू परिवार में जन्मे नानक जी के आने से एक आध्यात्मिक और ज्ञान की हवा फैल गई, जिसने हर किसी को मोहित कर लिया। उनके जन्म के समय उनके परिवार और गांव के लोग एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और शांति का अनुभव कर रहे थे। छोटे बच्चे से ही उन्होंने समाज में फैले कठोर रीति रिवाजों और सामाजिक अन्याय पर सवाल उठाए और भगवान और जीवन के असली मतलब को समझने की कोशिश की। उनकी जिज्ञासा और सवाल पूछने की आदत ने उन्हें अपने समय के अन्य बच्चों से अलग बना दिया। नानक जी के पिता मेहता कालू एक पटवारी थे। वे अपने बेटे को एक सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बनाना चाहते थे, लेकिन नानक जी की रुचि हमेशा आध्यात्मिकता और ज्ञान की ओर रही। उनकी माता तृप्ता देवी ने उनमें दया और भक्ति की भावना डाली। उन्होंने नानक जी को हमेशा सिखाया कि सच्ची भक्ति और सेवा ही जीवन का असली उद्देश्य है। छोटी उम्र से ही नानक जी ने असाधारण जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास दिखाई, जो पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों से परे थी। वे हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उन्होंने ध्यान में अनगिनत घंटे बिताए, ईश्वर के चिंतन में खोए रहे। उनके ध्यान और साधना के क्षणों ने उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर अग्रसर किया। युवा नानक जी के ज्ञान और करुणा की कहानियां बहुत हैं। उनके जीवन के हर पहलू में उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। एक प्रसिद्ध कहानी बताती है कि कैसे 7 साल की उम्र में उन्होंने एक हिंदू समारोह के दौरान जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने तर्क दिया कि असली पवित्रता बाहरी प्रतीकों में नहीं, बल्कि किसी के कर्मों और विचारों की पवित्रता में है। उनके इस विचार ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। इस घटना ने उस क्रांतिकारी रास्ते का संकेत दिया, जिस पर नानक जी चलेंगे, स्थापित मानदंडों को चुनौती देंगे और अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण दुनिया की वकालत करेंगे। उनके जीवन और शिक्षाओं ने समाज में एक नई दिशा दी और आज भी उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं। जैसे जैसे नानक जी बड़े हुए, उनकी आध्यात्मिक लालसा तेज होती गई, जिससे उन्हें साधुओं और भटकते हुए संतों की संगति में सुकून मिला। वे गहरी दार्शनिक चर्चाओं में लगे रहे और हिंदू धर्म और इस्लाम सहित विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में खुद को डुबो दिया। उन्होंने इन धर्मों के भीतर और बीच पाखंड और विभाजन को देखा और प्यार, समानता और एकता के सार्वभौमिक संदेश की आवश्यकता को पहचाना। 30 साल की उम्र में नानक जी को बेई नदी में स्नान करते समय एक गहरी आध्यात्मिक जागृति का अनुभव हुआ। वे 3 दिनों के लिए पानी में गायब हो गए और लौटने पर उन्होंने घोषणा की, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम। इस सरल लेकिन शक्तिशाली कथन ने उनकी नई समझ का सार बताया कि पूरी मानवता आपस में जुड़ी हुई है और भगवान हर व्यक्ति के भीतर रहते हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। नानक जी का संदेश आम लोगों के दिलों में गहराई से उतर गया, जो खाली रस्मों और सामाजिक विभाजनों से थक चुके थे। उन्होंने सिखाया कि मोक्ष का रास्ता तीर्थ यात्राओं या विस्तृत समारोहों में नहीं, बल्कि ईश्वर के स्मरण, ईमानदार जीवन और दूसरों की निस्वार्थ सेवा में है। उनकी शिक्षाओं ने धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया और आध्यात्मिक सत्य की सार्वभौमिकता और नैतिक और दयालु जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं अपने समय के लिए क्रांतिकारी थीं। उन्होंने समाज में व्याप्त कई कुरीतियों और अंधविश्वासों को चुनौती दी, जो उस समय की धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा थे। उनकी शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी पुनर्परिभाषित किया। उन्होंने जन्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने वाली जाति व्यवस्था को चुनौती दी, जो समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। नानक जी ने इस व्यवस्था को मानवता के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण प्रथा माना और इसके खिलाफ आवाज उठाई। सभी प्राणियों की समानता की वकालत की। उनके अनुसार हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पंथ का हो, समान अधिकार और सम्मान का हकदार है।
उन्होंने मानवता को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के शोषण की निंदा की और उनके उत्थान के लिए काम किया। नानक जी का मानना था कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब सबसे कमजोर और वंचित वर्गों को भी समान अवसर और सम्मान मिले। अमीरों और शक्तिशाली लोगों से विनम्रता और करुणा अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि धन और शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह समाज के कल्याण के लिए हो। नानक जी ने धनी लोगों को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अंधविश्वास और अंधश्रद्धा की निंदा की, जो लोगों को तर्कसंगत सोच से दूर ले जाती थी। नानक जी ने लोगों को अंधविश्वासों से मुक्त होकर तर्क और विज्ञान पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा दी। तर्क और आत्मचिंतन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण से ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। नानक जी की आलोचना हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के पादरियों तक फैली हुई थी। उन्होंने धार्मिक नेताओं को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई और उनसे सच्चे धर्म का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने विस्तृत रस्मों और समारोहों की आलोचना की, जो धार्मिक प्रथाओं पर हावी हो गए थे, यह तर्क देते हुए कि ये मानवता और ईश्वर के बीच बाधा बन गई। नानक जी का मानना था कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। यह तर्क देते हुए कि ये मानवता और ईश्वर के बीच बाधा बन गए थे। उन्होंने सरल और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को भी सच्ची भक्ति माना। उन्होंने पुजारियों और मुल्लाओं के अधिकार पर सवाल उठाया, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे अपने अपने धर्मों के असली सार से भटक गए थे। नानक जी ने धार्मिक नेताओं को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई और उनसे सच्चे धर्म का पालन करने का आग्रह किया, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे अपने अपने धर्मों के असली सार से भटक गए थे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की सही व्याख्या और उनके मूल संदेश को समझने पर जोर दिया। पाखंड की नानक जी की निडर निंदा और सामाजिक न्याय के लिए उनके आह्वान ने दबे कुचले और हाशिए पर रहने वालों के साथ प्रतिध्वनित किया, जिन्होंने उनके संदेश में आशा और सांत्वना दी। नानक जी का संदेश उन लोगों के लिए एक नई रोशनी की तरह था, जो समाज में अन्याय और भेदभाव का सामना कर रहे थे। जिन्होंने उनके संदेश में आशा और सांत्वना दी। नानक जी की शिक्षाओं में एक नई दिशा और उद्देश्य था। उनकी शिक्षाओं में धार्मिक और शासक वर्ग के क्रोध को भी आकर्षित किया, जिन्हें उनके बढ़ते प्रभाव से खतरा महसूस हुआ। नानक जी की शिक्षाओं ने उन लोगों को चुनौती दी जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग कर रहे थे, जिन्हें उनके बढ़ते प्रभाव से खतरा महसूस हुआ। उन्होंने नानक जी के अनुयायियों को डराने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन नानक जी के संदेश की शक्ति ने उन्हें विफल कर दिया। फिर भी नानक जी अटल रहे, ईश्वर के प्रति प्रेम, समानता और भक्ति के अपने संदेश को प्रसार करते रहे। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अड़े रहते हुए समाज में सुधार के लिए काम किया। उनके ईश्वर के प्रति प्रेम, समानता और भक्ति के अपने संदेश को प्रसार करते रहे। उनकी शिक्षा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाती है। सार्वभौमिक भाईचारे और एकता के अपने संदेश का प्रसार करने के लिए गुरु नानक देव जी ने व्यापक यात्राओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिन्हें उदासी के नाम से जाना जाता है। ये यात्राएं केवल भौगोलिक नहीं थीं, वे आध्यात्मिक खोज थीं, जिनका उद्देश्य बाधाओं को तोड़ना, समझ को बढ़ावा देना और विभिन्न समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देना था। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 2 दशकों से अधिक समय तक इन यात्राओं को जारी रखा और इस दौरान उन्होंने हजारों मील की दूरी तय की। अपने समर्पित साथी भाई मर्दाना, एक मुस्लिम संगीतकार के साथ नानक जी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे आगे मक्का, बगदाद और तिब्बत तक की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत की, विनम्र किसानों से लेकर शक्तिशाली शासकों तक। गुरु नानक ने प्रेम, समानता और नैतिक जीवन जीने के महत्व के अपने संदेश को साझा किया। उनकी यात्राएं केवल भौगोलिक नहीं थीं, वे आध्यात्मिक खोज थीं, जिनका उद्देश्य बाधाओं को तोड़ना, समझ को बढ़ावा देना और विभिन्न समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देना था। नानक जी की यात्राएं उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को व्यक्त करने के लिए सरल लेकिन गहरी भाषा का इस्तेमाल किया।
जिसे अक्सर भावपूर्ण भजनों और कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। ये भजन, जिन्हें बाद में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया, दुनिया भर में लाखों लोगों को आशा, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण के अपने संदेश से प्रेरित करते रहते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रभाव आज भी जीवित है। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों ने न केवल सिख धर्म की नींव रखी, बल्कि उन्होंने मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य किया। उनकी शिक्षाओं ने जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति की सीमाओं को पार किया और सभी के लिए एकता और भाईचारे का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी की यात्राओं ने न केवल उनके समय के समाज को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को एक साथ लाने, समझ को बढ़ावा देने और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया। गुरु नानक देव जी की यात्राओं और उनके संदेश का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है और उनकी शिक्षाएं हमें एकता, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके भजन और कविताएं आज भी गाए जाते हैं और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले लोग उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित उनके भजनों और कविताओं ने सिख धर्म को एक मजबूत आधार प्रदान किया है और यह ग्रंथ आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रभाव आज भी जीवित है और उनकी यात्राओं ने उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाएं हमें एकता, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं।